जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से हमें एक मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को आपके सामने बांटने पाएँ। आज मैं एक विशेष टॉपिक के साथ आपके सामने बात करना चाहता हूँ। आज का मेरा टॉपिक होगा प्रेम की परिभाषा। प्रेम की परिभाषा क्या है? हम सब जानते हैं प्रेम, LOVE, लव। इंग्लिश में लव कहते हैं, हिंदी में प्रेम कहते हैं। इस चीज़ को हम वाकई बहुत पहले से जान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, एक छोटे शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं बाइबल के अंदर पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय स्पष्ट रीति से हमें बताता है कि ये प्रेम की परिभाषा क्या हो सकती है। मैं पढ़ना चाहता हूँ उसके लिए पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 1 पद से लेकर के आप 8 पद तक अगर पढ़ेंगे तो यहाँ स्पष्ट रीति से मिलता है। यहाँ पर लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझ सकूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। अगला कह रहा है, प्रेम धीरजवंत है और प्रेम कृपालु और प्रेम डाह नहीं करता और प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। और लिखा है, और प्रेम भूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों को प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों से में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मित्रों, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि प्रेम क्या चीज होता है, प्रेम क्या है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर मिलता है। हम देख सकते हैं कि प्रेम क्या चीज है, प्रेम को कैसे परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेम जो है प्रेम धीरजवंत होता है, वो कृपालु होता है, दयालु होता है, डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं है और प्रेम अनरीति नहीं चलता, वह भलाई नहीं चाहता परंतु बुराई नहीं चाहता और परंतु झुझलाता नहीं, और न कुकर्म से आनंदित होता है परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह तो सब बातों सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है और सब बातों की आशा रखता और सब बातों में धीरज धरता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। दोस्तों, यहाँ पर हमें बताया गया है कि प्रेम जो है वो किस टाइप का या कैसे उसको हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर प्रेम है या नहीं। अगर कोई आपसे बात कर रहा है टाइट शब्द में, ऊंचे शब्दों में, तो समझिए वो प्रेम नहीं कर रहा है। अगर समझिए आपको आपके बातों से झंझला जा रहा है तो वो प्रेम नहीं कर रहा है। समझिए कि वो कुछ लोग होते हैं, सोचते हैं कि हम अपने संपत्ति कंगालों को दे देंगे और बहुत कुछ हम धर्मी हो जाएंगे या हम बहुत काम कर लेंगे। लिखा है, अपनी संपत्ति कंगालों को दे दो और अपनी देह जलाने के लिए दे दो और प्रेम न रखो तो सब बेकार है। सब कुछ बेकार है दोस्तों, कुछ मतलब नहीं है। आप कितना भी बड़ा कुछ कर लीजिए, अगर प्रेम नहीं है आपके जीवन में तो सब बेकार है।
आप कितना ज्ञानवान है, कितना बुद्धिमान है, ये मायने नहीं रखता है। ये सच है, आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, बहुत ब्रिलियंट होंगे, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, प्रोफेसर होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है अगर प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। आपकी डिग्री वो कागज का एक रद्दी है और कुछ नहीं है। आपका डिग्री, आपका स्वभाव आपके जीवन से झलकना चाहिए। और इसलिए तो कहता है, और ऊपर में पढ़ेंगे तो लिखा, यहाँ तक आपको भविष्यवाणी कर सकते हैं तो करिए। आप भविष्यवाणी भी कर रहे होंगे, आप इतना विश्वास होगा कि पहाड़ का बोल दीजिए यहाँ से उखड़ के चला जाए समुद्र में तो भी चला जाएगा, इतना विश्वास होगा। लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो बेकार है, सब कुछ बेकार है दोस्तों। इसलिए पूरी बाइबल एक प्रेम के ऊपर आधारित है, परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करती है। पूरा नया नियम अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का संदेश एक प्रेम से भरा था। इसलिए बोलते हैं लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम पूरी बाइबल में भरा पड़ा है दोस्तों। इसलिए प्रेम जो होता है वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता, अपना वो कभी भी बड़ाई नहीं करता, अनुचित काम नहीं करता, अनरीति नहीं चलता, वो झुंझलाता नहीं, वो डाह नहीं करता, बैर नहीं करता, वो झगड़ा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, क्रोध नहीं करता। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रेम में है वो नहीं कर सकता। सो दोस्तों, मैंने आज ट्राई किया कि आप प्रेम के बारे में आपको समझाने पाऊँ। मैं आशा करता हूँ कुछ बातें आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी कि प्रेम के बारे में, प्रेम की परिभाषा क्या होती है, आपने जाना होगा इसको। इसलिए थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे पेज को फॉलो करें और एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे हम मोटिवेट होने पाएँ। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।